आप सभी को जय मसीह की। आज की बाइबल स्टडी के अंतर्गत हम बात करेंगे मत्ती अध्याय 5 में पद संख्या 16 का। इसी प्रकार अपना प्रकाश मनुष्यों के सामने चमकने दो, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। बाइबल से मिलते जुलते रेफरेंसेस और एग्जाम्पल्स जैसे हम बात करें, एक पत्रस 2 पद संख्या 12, अपने चाल चलन को अन्य जातियों के बीच अच्छा बनाए रखो, ताकि जहाँ वे तुम्हें कुकर्मी कहकर बदनाम करते हैं, वहाँ तुम्हारे भले कामों को देखकर ईश्वर की महिमा करें। यह रेफरेंस हमें बताता है कि हमारे काम, हमारे कर्म दूसरों को ईश्वर की ओर आकर्षित कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं भजन संहिता 37 में पद संख्या 6 की, तो वो बताते हैं कि वह तुम्हारी धार्मिकता को प्रकाश के समान और तुम्हारे न्याय को दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यह वचन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारी भलाई और धार्मिकता को दूसरों के सामने स्पष्ट करेगा। यूहन्ना 8 में पद संख्या 12 की अगर हम बात करें, तो यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उसी प्रकार यदि हम मत्ती 5 में पद संख्या 16 की बात करते हैं, तो उसी के समान यह वचन जो कि हमें प्रेरित करता है कि हम भी ईश्वर की ज्योति बने, वो इस प्रकार है। फिलिपियो 2 में 15 पद संख्या और 16, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट बनो, एक टेढ़े और विकृत पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निर्दोष बच्चे बनकर चमको, जैसे कि जगत में ज्योति। यह संदर्भ हमारे अच्छे कामों और अच्छे आचरणों की अहमियत पर जोर देता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं यूसुफ का जीवन, उत्पत्ति 39 में यूसुफ का आचरण ईश्वर में विश्वास का एक आदर्श उदाहरण है। चाहे फिर वो जेल या बंदी गृह में हो या फिर फिरौन के एक महल में, उसके अच्छे कर्मों ने सभी को ईश्वर की महिमा करने के लिए प्रेरित किया। यदि हम बात करते हैं दानियल का एग्जाम्पल, तो दानियल 6 में पद संख्या 3 से पद संख्या 5 तक, दानियल ने अपने अच्छे कामों और निष्कपट जीवन से अपने दुश्मनों को भी ईश्वर की महानता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। यदि हम बात करते हैं प्रेरितों के काम पर, तो प्रेरितों के काम में 16 में पद संख्या 25 पद संख्या 34 ये बताती है कि जब पौलुस और सीलास ने जेल में आराधना की और भूकंप के बावजूद भी वहाँ से भागे नहीं बल्कि टिके रहे, उनके आचरणों ने जेलर को ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाया। यह संदेश हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं है, बल्कि यह हमें बताते हैं, यह हमें सिखाते हैं कि अपने समाज और समुदाय में भी हमें सदैव एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा और इसका पालन, इसका प्रकाश बनना। मत्ती 5 में पद संख्या 14 में यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे कार्य अंधकार, पाप, अन्याय और बुराई में प्रकाश की तरह चमकें और लोगों को सही मार्ग पर ले जाएं। भलाई के लिए हमें काम करना है। याकूब 2 में पद संख्या 26 ये कहता है कि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि केवल विश्वास काफ़ी नहीं होता, हमें अपने कर्मों से ईश्वर की महिमा दिखानी होगी। यदि हम व्यावहारिक उदाहरण से इसे समझें, तो सामाजिक सेवा के माध्यम से यदि हम देखें, तो जैसे यीशु ने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन कराया और टूटे हुए दिलों को सांत्वना दी, वैसे ही हमें ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए गरीबों की मदद करना, बच्चों को शिक्षित करना या अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम न्याय और ईमानदारी की बात करें, तो दानियल और यूसुफ के जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने काम और जीवन में सत्य, निष्ठा और ईमानदारी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम बात करें प्रार्थना और शिक्षा की, तो अपने परिवार और दोस्तों में प्रार्थना और बाइबल के अध्ययन को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि उनका विश्वास भी मजबूती से बना रहे। इसमें विश्वास की बातें, उनको ध्यान देने योग्य बातें हैं। प्रेम और दया का प्रचार,
जैसा कि मत्ती 22 में पद संख्या 39 कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। दया और सहानुभूति के छोटे छोटे काम भी दूसरों को ईश्वर की ओर खींच सकते हैं। ईश्वर के मार्ग पर हमें सदा चलना चाहिए। भजन संहिता 119 में पद संख्या 105 हमें यह बताता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए एक दीपक और मेरे मार्ग के लिए एक उजाला है। ईश्वर का यह वचन हमारे जीवन में प्रकाश लाने और दूसरों को प्रेरित करने का सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा स्रोत है। पुनरुत्थान की आशा देना। यीशु ने अपने जीवन और पुनरुत्थान के द्वारा यह दिखाया है कि अंधकार के बाद सदा प्रकाश आता है। हमारे जीवन की गवाहियाँ दूसरों को यह सिखा सकती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी ईश्वर की योजना पर विश्वास हमें सदा बनाए रखना चाहिए। इसमें जो प्रेरणादायक जो उद्धरण हैं, जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो ऐसे हैं कि हमें अपने प्रकाश को ऐसे चमकने दो कि लोग उन्हें देखकर पिता की महिमा करें। यह केवल वचन नहीं बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन है। यदि हम अपने अच्छे कर्मों से दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं तो यह स्वयं में ईश्वर की महिमा है। हम इस संदर्भ को चर्च, उपदेश या व्यक्तिगत प्रेरणा के लिए कभी भी उपयोग में ला सकते हैं। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।